बालिकाओं को जय जिनेन्द्र। अपन 25 बोल से पहले हीरा चालीसा का स्वाध्याय करेंगे। गुरु हस्ती को नमन करूं, सिमरूं आठों याम, हीरा चालीसा पढ़ूं, सिद्ध करो सब काम। जय गुरु हीरा मंगलकारी, जीवन गाथा गाए तिहारी, चेतवदी आठम को जाया, गांधी कुल का भाग्य सवार। मारवाड़ मरुधर मन भानो, धन्य शहर पीपाड़ को जान। माँ मोहिनी के सुत प्यारे, मोती जी के राज दुलारे। प्रिय बहन जब स्वर्ग सिधाई, दीक्षा लेने की मन आए। गुरु हस्ती पीपाड़ पधारे, हीरा के बन गए सहारे। दिवस कार्तिक सुचट आया, हीरा ने था संयम पाया। हस्ती ने हीरा चमकाया, आगम का वाचन करवाया। सदर्शन का अध्ययन की ना, भाषाओं में भये प्रवीणा। यथा नाम तथा गुण पाया, हस्ती को हीरा मन भाया। अंत समय एक पत्र लिखाया, हीरा को आचार्य बनाया। जेठवदी पंचम शुभ आई, पूज्य पछेवड़ी थी ओढ़ाई। रत्नवंश के अष्टम पदधर, हीरा गुरुवर है ज्योतिर्धर। धर्म ध्यान का ठाट लगाया, हस्ती गुरु का पाठ दिपाया। ब्रह्मचर्य का तेज निराला, जन जन पर जादू कर डाला। जिन शासन चमकाया भारी, निर्ग्रंथ रमण अतिशय भारी। व्यसन मुक्ति अभियान चलाया, नवयुवकों को तूने जगाया। गुरु हीरा से प्रेरणा पाए, कई हजार गोवंश बचाया। द्वेष मिटाया, प्रेम बढ़ाया, संगठन का बिगुल बजाया। जहां जहां हीरा गुरु जाते, तप त्याग की ज्योत जगाते। आगम ज्ञाता उग्र विहारी, महिमा अपरंपार तिहारी। अमृतवाणी जब बरसावे, उमड़ उमड़ कर जनता आवे। जो कोई दर्शन को आता, आनंदित होकर वह जाता। चमक रहा है हीरा प्यारा, हर्षित है जन गण मन सारा। धीर वीर गंभीर गुणाकर, रतन वंश के हैं रत्नाकर। अधम उधारक भविजन तारक, चिंता चूरक कष्ट निवारक। हीरा है पर कोमलता है, चंदा जैसी निर्मलता है। अद्भुत त्याग का जोग रमाया, रत्नवंश का नाम कमाया। जो श्रमण रत्नवंश का नाम संस्कृति कमाया। एक मिनट। श्रमण संस्कृति के उन्नायक, आगम वारिधि वादी संगनायक, हीरा गुरुवर आनंदकारी। जन जन के हैं वल्लभकारी। हीरा गुरुवर को ही नूर है, तप संयम में बड़े शूर। हीरा जाके मना विराजे, वासे व्यसन दूर ही भागे। हीरा से तुम नाता जोड़ो, दुर्व्यसनों से मुखड़ा मोड़ो। हस्त हस्ती हीरा का नाम रटो, कलिमल भव से दूर हटो। जो जो हस्ती हीरा को ध्यावे, उसकी हस्ती बढ़ती जावे। हम सब हैं प्रभु दास तुम्हारे, नाव लगा दो नाथ किनारे। जग अंधियारा आप प्रभाकर, हमें प्रकाशित करो दिवाकर। भाव भाव भक्ति से गुरु गुण गाते, विमल नवल मिल शीश नमाते। सब सब मिलकर चालीसा गाओ, हीरा गुरु को हृदय बिठाओ। जो जो नरिया चालीसा गावे, हीरा के गुण उसमें आवे। हीरा चालीसा कहा, सुनो सभी नर नार। हीरा गुरु के पथ चलो, पालो सद आचार। पालो सद आचार, पालो सद आचार। बोले 1008 आचार्य प्रभु श्री हीरा चंद जी महाराज साहब की जय। अब मैं अनुपमा जी से निवेदन करूंगी कि प्लीज 25 बोल के आगे का क्रम से शुरुआत करें सा। जय जिनेन्द्र साहब सभी को। अपन ने पिछली बार नव तत्व कर रहे थे, अपन नव तत्व में अपन ने 7 तत्व कर लिए थे। एक बार वापस उन तत्वों को एक शॉर्ट में फिर भी एक छोटा सा रिकैप किया, सिर्फ नाम बोल लेते हैं कि इसका एक एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं। जैसे कि अगर अजीव तार है, कोई कोई वायर है, तो जीव जो है ना, उसके अंदर का करंट है वो जीव है। ऐसे ही अगर पुण्य को समझ लिया जाए कि हमारा अलंकार है, हमारा गहना है, तो पाप हमारी बेड़ी है। इसी प्रकार से आगे हम देखें तो आश्रव हमारे यहाँ पर, हमारे आत्मा पर आने के लिए जो कर्म आते हैं उनका द्वार है। और संवर जो है, उनको बंद करने का कपाट या साकल, या जिससे कि जो हमारे जो आश्रव आने होते हैं वो बंद हो जाते हैं, वो है।
फिर उसके आगे बढ़े तो बंद जो है एक कपड़े का मैल है, और निर्जरा जो है उस कपड़े पे जो मैल लगा हुआ है उसको बाहर निकालना धोकर, ये निर्जरा है। और अंत में जब कपड़ा बिल्कुल स्वच्छ साफ हो जाता है, वही अवस्था हमारी मोक्ष की अवस्था है। 7 तत्व हमने कर लिए थे, अब हम बंद तत्व के बारे में जानेंगे। तो बंद तत्व, बंद किसको कहते हैं? जैसे अपने यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो एक वैवाहिक प्रथा चलती है सब सर्वत्र समाज में, जहां पर अलग अलग घर में पैदा हुए लड़के और लड़की का विवाह संबंध कर दिया जाता है, और उसके बाद दोनों का दीर्घ संबंध बन जाता है। ठीक अनुपमा वैसे। जी, हाँ, आवाज। आवाज तेज करो थोड़ी। अनुपमा जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी बरोबर। आ रही है अब आई? आ रही है आवाज मेरी? हाँ, क्लियर आवाज आ रही। हाँ ठीक सर, है, अब आ रही है। आपकी बिल्कुल नहीं आ रही थी आवाज, थोड़ी सी आप। ठीक है, ठीक है। तो जब लड़का हाँ लड़की सर, बिल्कुल बिल्कुल विवाह सर, संबंध, बिल्कुल। ठीक है, जब लड़का लड़की का विवाह संबंध कर हो जाता है तो उनका एक लंबे हाँ काल के लिए सर। संबंध जुड़ जाता है। ठीक हाँ सर। वैसे ही, ठीक वैसे ही जब आत्मा और कर्मों का परस्पर संबंध हो जाता है तो उसको बंध कहते हैं। जो कार्बन वर्गणाएं हैं वो हमारी आत्मा के रूप में पे आकर चिपक जाती हैं, उन दोनों का जो कनेक्शन होता है उसी को हम बंध तत्व कहते हैं। बंध यानी जब कषाय और योग की वजह से हमारे आत्म प्रदेशों में कंपन होता है, तो वह जो कार्बन वर्गणाएं रही हुई है वह हमारी अट्रैक्ट होकर हमारी आत्मा पर आकर चिपक जाती है। जैसे कोई अगर व्यक्ति शरीर पे तेल लगाए और धूल में लेट जाए तो उसके ऊपर किस तरह से धूल चिपक जाती है, वैसे ही हमारी आत्मा से कर्म चिपक जाते हैं, और इसी को बंध कहते हैं। राग और द्वेष की वजह से मूल रूप से ये कर्म बंध होते हैं। इन बंध के 4 प्रकार बताए गए हैं: प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। अब इस बंध को समझने के लिए हम एक साथ में एक एक एग्जाम्पल देंगे, एक दवाई का एग्जाम्पल लेंगे। सपोज सबसे पहले प्रकृति बंध। प्रकृति बंध का मतलब है कि जो भी कर्म बंध हमारे हो रहा है, उस कर्म बंध की का नेचर क्या है, उसकी प्रकृति क्या है। जैसे कि वो ज्ञानावनी कर्म विशेष रूप से बन रहा है कि विशेष रूप से दर्शनावनी बन रहा है, कि किस कर्म की तरफ से ज्यादा विशेष बन रहा है, कैसा फल देगा, उसकी प्रकृति क्या है। जैसे कि हम दवाई लेते हैं तो वो सर दर्द की दवाई है कि पेट दर्द की दवाई है या किसी और चीज की खून पतला करने की दवाई है, उस दवाई की प्रकृति क्या है। ठीक वैसे ही जब कर्म बनता है तो हमारे साथ ये एक साथ 4 बातें होती है। सबसे फर्स्ट बात कि उस कर्म का प्रकृति क्या है, उस कर्म का नेचर क्या है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है स्थिति। स्थिति यानी उस कर्म की ड्यूरेशन कितनी है, कितने समय तक मैक्सिमम वो कर्म हमारी आत्मा से चिपका हुआ रहेगा। उस समय के बाद तो निश्चित तौर पर ही वो कर्म जो है हमारी आत्मा से अलग होगा उसके बाद। तो उस स्थिति, उस जो जो ड्यूरेशन होती है, जैसे कि कोई भी दवाई की एक्सपायर डेट कितनी है, सपोज 1 साल के लिए चलेगी, 6 महीने बाद एक्सपायर होगी। कुछ दवाइयां होती है जल्दी एक्सपायर हो जाती है, कुछ लंबे समय तक चलती है। वैसे ही कोई भी हमारे कर्म हमारे आत्मा से कब तक लगा रहेगा, उसको बोलते हैं स्थिति बंध। तीसरे नंबर पे आ जाता है अनुभाग बंध। जो बंधे हुए कर्म पुद्गल हैं वो अपना रस हल्का देंगे या भारी देंगे, मतलब कम देंगे या ज्यादा देंगे, यानी उनकी इंटेंसिटी कितनी होगी, उसको बोलते हैं अनुभाग बंध। जैसे कि कोई गोली है, एक ही नाम से गोली आती है लेकिन उसमें 5 mg की भी आ गई, 10 mg की भी आ गई, तो 100 mg की भी आती है, यानी उस गोली का पावर कितना है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि सब जैसा कर्म बंध जब होता है ना, उसी के अनुसार वो फल देता है। जैसे कि सपोज हमने हमने चलते हुए गलती से हमारे पैर के नीचे से एक चींटी आके मर गई। अब यहाँ पर हमारे भाव क्रूरता के नहीं थे, उसको मारने के भाव नहीं थे, तो जो कर्म बंध होगा वो हल्का होगा। लेकिन एक हम जानबूझकर किसी चींटी को मार रहे हैं और क्रूरता के भाव से मार रहे हैं, तो उसी कर्म बंध की इंटेंसिटी ज्यादा होगी। तो सपोज के लिए एक एग्जाम्पल रूप में मान सकते हैं कि पहले जो चींटी मरी है उसका भी फल तो हमको मिलेगा क्योंकि हिंसा तो हुई है, लेकिन वो हल्का सा, जैसे हमको भी असहता आई, हल्का सा सरदर्द होके रह गया। लेकिन दूसरे नंबर पे हमने क्रूरता के भाव से उसको मारा है, तो हो सकता है कि वो ट्यूमर के रूप में हमारे यहाँ पर उदय आए या XYZ कोई भी तरीके से, यानी उसकी इंटेंसिटी, एक ही कर्म की इंटेंसिटी उससे ज्यादा हो सकती है। इस बात में मैं एक चीज और ध्यान दिलाना चाहूंगी
कि हम लोग ये जो भी क्योंकि ये बात आई है, हमारा हमारा इंटेंशन भले ही ना रहे, लेकिन सपोज जैसे हम ये ऑल आउट वगैरह यूज करते हैं, ये निश्चित तौर पर मच्छरों की हिंसा होती है, और इस हिंसा का परिणाम हमको मतलब हमको भुगतना ही पड़ेगा। तो हम ध्यान रखें। और सबसे बड़ी बात, जो कर्म बंद हो रहा है वो शायद हमको दिखता नहीं, इसलिए हम डरते नहीं है, लेकिन सबसे मेन बात तो ये है कि जो फ्यूम्स, जो धुएं उस ऑल आउट वगैरह से निकल रहे हैं या पेस्टिसाइड से निकल रहे हैं ना, उन धुओं को नहीं पता है कि हमको सिर्फ मच्छर की सांस में ही जाना है, वो हमारे ऊपर भी सेम इफेक्ट डालते हैं। वो धीरे धीरे, क्योंकि हमारा शरीर इतना बड़ा है, वो क्लियर इफेक्ट आता नहीं है, लेकिन धीरे 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 हमारे भी वो लंग्स को खराब करते हैं, हमारे लिए भी वो नुकसानदायक होते हैं। तो श्राविकाओं को कम से कम इसमें विवेक रखना चाहिए। उसके बाद चौथे नंबर का बंद हो गया हमारे पास प्रदेश बंद। यानी जैसे कोई गोली का जो जो भी हमारी आत्मा से कर्म चिपके हैं, उनका साइज शेप क्या है, जैसे कि एक गोली है, चौकोर है, गोल है, छोटी है, बड़ी है, पिंक कलर की है, रेड कलर की है, व्हाइट कलर की है, इस टाइप से जो चीजें होती है वो प्रदेश बंद होती है। इस तरह से ये चार प्रकार के बंद, कोई भी कर्म जब हमारी आत्मा से लगता है तो ये चार प्रकार के बंद एक साथ होते हैं। इसमें प्रकृति और प्रदेश बंद जो होते हैं, इन वो योग की वजह से होते हैं, क्योंकि हमने पहले ही कहा कषाय और योग की वजह से कर्म बनते हैं। तो प्रकृति और प्रकृति और प्रदेश बंद ये योग के कारण होते हैं, लेकिन जो भी हमारे अनुभाग और स्थिति बंद है, ये हमारे कषाय की वजह से होते हैं। जितना गहरा हमारा कषाय होगा, उतने ही तीव्रता से हमारे कर्म, उतने ही ज्यादा इंटेंसिटी के और उतने ही ज्यादा समय की स्थिति के लिए हमारे कर्म बनेंगे। तो इस इनको जानकर हम सावधान रह सकते हैं कि कोई भी कार्य हमको मजबूरीवश घर में करना पड़ता है, क्योंकि हमको करना ही पड़ता है, संसार में कई तरह के कार्य, लेकिन कम से कम उसके अंदर हमारे गाढ़े कषाय के भाव नहीं रहे, तो उसमें कर्म बंध हमारा हल्का हो सकता है। उसके बाद अगला तत्व आ गया मोक्ष तत्व। अब मोक्ष तत्व किसको बोलते हैं? संपूर्ण कर्मों का क्षय हो जाना मोक्ष तत्व है। यानी जब आश्रव को, सारे आश्रव जो आ रहे हैं उनको संवर के द्वारा रोक दिया जाता है, और जो अंदर पहले से कर्म हमारे संचित है उनको निर्जरा के द्वारा निकाल दिया जाता है, तो उसके बाद जो प्योर फॉर्म रहती है उसको मोक्ष कहते हैं। मौनी कर्म का इसमें संपूर्ण क्षय हो जाता है। कुल मिलाकर शरीर, कषाय और कर्म, इन तीनों से पूरी तरह से मुक्ति हो जाती है, उसी को मोक्ष तत्व कहते हैं। तो इस तरह से ये नौ ही तत्व संकित के लिए, श्रावक के लिए, हम व्यवहार संकित के बोलों में पढ़ते भी हैं कि श्रावक जी नव तत्व का जानकार होवे। तो ये सबसे जरूरी है हमारे लिए कि नौ ही तत्वों को जानकर इसमें से जो छोड़ने योग्य है उनको छोड़ें, जो ग्रहण करने योग्य है उनको ग्रहण करें। मैं फिर रिपीट कर देती हूँ कि जो भी हमारे इनकी खराब, जैसे आश्रव है, बंध है और पाप है, ये सारे छोड़ने योग्य हैं, और जो पुण्य है, संवर है, निर्जरा है, ये ग्रहण करने योग्य है। तो इस तरीके से, और मोक्ष को प्राप्त करना है, तो इसी तरह से हमको इन नौ तत्वों को समझ के अपने जीवन में लागू करना पड़ेगा। ज्ञान जो भी हम सीखते हैं, जानते हैं, श्रद्धे, कई महाराज साहब महापुरुषों के मुंह से सुना है कि इस ज्ञान को अगर जब तक प्रैक्टिकल लाइफ में हम अप्लाई नहीं करते हैं, तब तक हमारे लिए ये ज्ञान सिर्फ एक बुद्धि की कसरत रह जाता है, हमारे दिमाग की कसरत रहता है। तो इस ज्ञान को जानने का मतलब न तो हमारे मुख्य रूप से कई नंबर लाने का उद्देश्य है, और न ही कई मुख्य रूप से हमको कहीं कहलवाना है कि भाई ये ज्ञानी श्राविका जी हैं, लेकिन मुख्य उद्देश्य हमारे यही होना चाहिए कि इन सब चीजों से हम प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे कर्म बंध को कितना कम कर सके। अब नेक्स्ट हमारा बोल आ जाता है, जो हमारा 15वां बोल है, आत्मा 8। अब आत्मा तो हम सब जानते हैं कि हर जीव के पास एक ही आत्मा होती है। फिर आत्मा 8 से क्या तात्पर्य है? तो जैसे हम बहनें होती है घर में, हम एक ही है लेकिन हम अलग अलग रोल निभाते हैं। जैसे हम किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की माता है, किसी की पत्नी है, किसी की बहू है। ठीक इसी प्रकार आत्मा के अंदर भी जो आत्मा का जैसा जैसा स्वभाव, जैसा जैसा वर्तन होता है, उस अपेक्षा से आत्मा एक होते हुए भी उसको इस तरह के ये 8 नाम दे दिए गए हैं।
तो सबसे पहले है, जैसे अपन समझ लो कि इसको हम एक पानी के एग्जाम्पल से समझेंगे कि जैसे पानी है शुद्ध, उस पानी के बेस पे हम आगे आत्माओं को समझते जाएंगे। तो सबसे पहले द्रव्य आत्मा, द्रव्य आत्मा यानी असंख्यात प्रदेशों का ऐसा खंड जो शाश्वत होता है, जो ज्ञान दर्शन यानी उपयोग गुण से युक्त होता है, उसको द्रव्य आत्मा कहते हैं। सारे संसारी और सिद्ध सभी में ये द्रव्य आत्मा पाई जाती है। और इस द्रव्य आत्मा कभी, इसके प्रदेश कभी टूटते नहीं, कभी अलग नहीं होते। अगर हम चींटी के भव में जाते हैं तो वो इतने ही छोटे होकर हो जाते हैं, और अगर हम हाथी के भव में जाते हैं तो वो उस हाथी के भव में भी हमारे उसी हाथ उसी शरीर में फैल जाते हैं। लेकिन ये सारे के सारे जो प्रदेश, जितने असंख्यात प्रदेश हैं, वो सारे हमेशा एक साथ ही रहते हैं। जब सिद्ध बन जाते हैं, मोक्ष चले जाते हैं, तो भी वो सारे आत्म प्रदेश हमारे वैसे के वैसे ही वहां पर रहते हैं। तो सबसे पहले यानी जो जल है हमारा, वो हमारी द्रव्य आत्मा है। उसके बाद आ जाती है कषाय आत्मा। अब जैसे जल जो है ना गंदा मटमैला हो गया, यानी जीव के अंदर कषाय का वर्तन हो गया, कषाय भाव है, तो उस आत्मा को क्रोध मान माया लोभ से युक्त जो आत्मा होती है उसको कषाय कहते हैं। ये कषाय आत्मा कहते हैं। ये 1 से 10 गुण स्थान तक पाई जाती है। जहां तक कषाय रहता है वहां तक ये आत्मा है। और इसके बाद आती है नेक्स्ट योग आत्मा। जब मन वचन काया की प्रवृत्ति जो हमारी जब तक रहती है, उस प्रवृत्ति जब तक रहती है तब तक हमारे पास योग आत्मा है, ऐसा कहा जाता है। ये 13वें गुण स्थान तक, यानी केवल ज्ञान प्रकट होने के बाद भी, क्योंकि केवली भगवान के पास भी मन वचन और काया है, तो वहां तक ये योग आत्मा विद्यमान रहती है। तो जो कषाय आत्मा थी उसको हम गंदे जल की उपमा दे सकते हैं, और योग आत्मा को जो है हम तरंगित जल, जो हिलता रहता है, जिसमें स्पंदन होते रहते हैं, जो स्थिर नहीं है, उस जल की उपमा हम यहाँ पर योग आत्मा को दे सकते हैं। उसके बाद अगली है उपयोग आत्मा। अब उपयोग क्या है? उपयोग जीव का लक्षण है। उपयोग लक्षण किसको कहते हैं? जो गुण विशेष रूप से उसके बिना उस तत्व की कल्पना ही नहीं की जाए, उसको उसका लक्षण कहते हैं। तो उपयोग गुण यानी ज्ञान दर्शन की जो प्रवृत्ति होती है, ये जीव के अंदर ही पाई जाती है, अजीव के अंदर नहीं पाई जाती है। तो ये सिद्ध और संसारी सभी जीवों के अंदर ये उपयोग आत्मा पाई जाती है। जैसे कि जल में मूल रूप से शीतलता का गुण होता है, तो जल चाहे अपन एक बार गर्म भी करेंगे तो भी ऑटोमेटिक थोड़ी देर में वो ठंडा होएगा, उसमें शीतलता होएगी होएगी। ठीक वैसे ही ये उपयोग गुण हमारे जीव के अंदर रहता ही है। उसके बाद आगे आ जाते हैं ज्ञान आत्मा। जब जीव को नव तत्वों की ज्ञान हो जाए, सम्यक दृष्टि आ जाए, जब उसकी दृष्टि सम्यक हो जाए, उसका मिथ्यात्व छूट जाए, तो उस जीव के अंदर जो आत्मा होती है उसको ज्ञान आत्मा बोलते हैं। ये आत्मा हमारे दूसरे गुण स्थान में, और उसके बाद चौथे से लेकर सभी 14 तक के गुण स्थानों में और ऊपर सिद्ध भगवान के अंदर भी ज्ञान आत्मा रहती है। उसके बाद आ जाते हैं दर्शन आत्मा पे। यहाँ पर दर्शन का मतलब, यहाँ दर्शन आत्मा का मतलब श्रद्धा से नहीं है। यहाँ दर्शन आत्मा का मतलब है सामान्य रूप से जानने की जो जीव की प्रवृत्ति होती है, सामान्य रूप से जानना जो जीव का गुण होता है, वही दर्शन आत्मा होती है। ये दर्शन आत्मा भी हमारे पास जो द्रव्य आत्मा है, फिर उपयोग आत्मा है और दर्शन आत्मा, ये 3 आत्माएं 1 से 14 गुण स्थान तक के सभी जीवों में और उसके साथ साथ सिद्धों के अंदर भी रहती है। तो ये 3 आत्माओं की, यानी ये 3 आत्माएं जीव से कभी भी अलग नहीं होती। हो सकता है ज्ञान अज्ञान के रूप में रहे, वो बात और है, लेकिन ये 3 आत्माएं हमारे पास, मतलब जो उपयोग गुण होगा वो अवश्य होगा, दर्शन गुण होगा वो अवश्य होगा, और उसके अलावा द्रव्य आत्मा अवश्य होगी। इसी तरह से उसके बाद आ जाती है चरित्र आत्मा। जब आत्मा में त्याग प्रत्याख्यान इत्यादि विरति के भाव आ जाते हैं, तब उसको हम कहते हैं कि चारित्र आत्मा है। जैसे कि जब जो पानी जो होता है वो स्वच्छ जल हो जाता है, उसको हम कह देते हैं कि ये चरित्र आत्मा है। जब हम व्रत प्रत्याख्यान इत्यादि लेकर अपने कर्मों से हल्के होने लगते हैं, शुद्धि करने लगते हैं, आते हुए कर्मों को रोक देते हैं, संवर कर लेते हैं, तब ये चारित्र आत्मा होती है। और सबसे लास्ट की आत्मा है, 8वीं आत्मा है वीर्य आत्मा। यानी जैसे पानी की जो सामर्थ्य है, वैसे ही हमारी जो आत्मा की सामर्थ्य है। हर आत्मा में कुछ ना कुछ सामर्थ्य रही भी होती है। हमारे कर्मों के आवरण इतने होते हैं कि वो सामर्थ्य हमारी अल्प मात्रा में ही प्रकट होती है। जब जीव 12वें गुण स्थान के बाद आता है, जब उसमें मोहनी कर्म पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, तब उसकी वीर्य शक्ति, अनंत वीर्य पूरी तरह से प्रकट होता है। लेकिन फिर भी आत्मा के अंदर, सभी संसारी आत्माओं के अंदर 1 से 14 गुण स्थान तक ये वीर्य आत्मा कुछ न कुछ अंश में विद्यमान रहती ही है। इसको इस तरह से अगर हम रिकैप करें
तो द्रव्य आत्मा यानी द्रव्य और जीव दोनों ही एक है, वो द्रव्य आत्मा है। फिर कषाय आत्मा, जो जीव का कर्मकृत दोष है, जो जीवों ने दोष किए हैं, वो है उनकी कषाय आत्मा। फिर तीसरे नंबर पे जो जीव की प्रवृत्ति है वो है योग आत्मा। फिर जीव का जो लक्षण है वो है उपयोग आत्मा। जीव का गुण है वो है ज्ञान आत्मा। जो सामान्य जीव की जानने की रुचि है वो है उसकी दर्शन आत्मा। और जो निवृत्ति रूप अवस्था है जीव की वो है उसकी चारित्र आत्मा। और सबसे अंत में जो जीव की शक्ति है उसको हम वीर्य आत्मा बोल देते हैं। इस प्रकार ये आत्मा, ऐसे तो ये पूरा एक थोकड़ा अलग चलता है, लेकिन फिर भी हमने शॉर्ट में इसको समझने की कोशिश करी है। उसके बाद अगला नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 16वां बोल दंडक 24। अब दंडक किसको कहते हैं? तो दंडक एक तरह से एक विभाजन किया हुआ है, वर्गीकरण किया हुआ है, विभाग बनाए हुए हैं। जो भी जितने जीव इस दुनिया में हैं उन सबको, जहां जहां जो जीव प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, उन जीवों उस बेस पे इनके अलग अलग विभाग कर दिए जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहते हैं तो पूरे लोक में जहां जहां भी जीव जन्मता है और मरता है, वो एक तरह से ये जन्म मरण जो होता है ना, वो हमारे कर्मों के कारण हो रहे हैं। और कर्मों के कारण ही हमको ये जन्म मरण का दंड भोगना पड़ता है। इसलिए जहां जहां जीव जन्मता है मरता है, उनको वहां पर दंडक बोल दिया जाता है। तो इस तरह से सबसे पहले हम दंडक के बारे में बात करेंगे। तो ये दंडक जो है, 24 दंडक हमारे पास पाए जाते हैं। सबसे पहले इनको मैंने पहले भी कहा कि नीचे से ऊपर की तरफ हम चलेंगे, लेकिन उसके अलावा भी जहां जहां ये प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं उस बेस पे इनका जो सीक्वेंस रखा गया है। सबसे पहले नीचे साती नारकी का एक दंडक। अब साती नारकी, क्योंकि एक नारकी, हालांकि इनकी जैसे जैसे नारकी में नीचे जाते जाते हैं इनमें तकलीफ दुख बढ़ता जाता है, इनमें अशुभ चीजें बढ़ती जाती है, इनमें कष्ट बढ़ते जाते हैं जैसे जैसे नीचे जाते जाते हैं। लेकिन अंधकार बढ़ता जाता है, अज्ञान बढ़ता जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी एक नारकी और दूसरी नारकी के बीच में कोई गैप नहीं है। लगातार एक के बाद एक के बाद एक के बाद नारकियां आई भी है। इसलिए सात ही नारकी को एक दंडक के अंदर ही सम्मिलित किया गया है। अपने पास समय शॉर्ट रहता है और क्योंकि नाम बुक में दिए रहते हैं, तो अगर संगीता जी आप बोलो तो मैं इनके नाम वगैरह बोलूं या आगे चलना चाहिए, मतलब क्या करना चाहिए, आप फरमाओ। सुमन जी, संगीता जी, क्या नाम आप बता दीजिए, बोलना बोलूं, बोल के बताऊं या क्या करूं? हेलो। नाम तो सब में आया हुआ है ऐसा बार हाँ, बार। नाम आया हुआ है सब में, ठीक है ना। तो इस तरह से सातों नारकी के नाम और उनके जो है गोत्र बताए गए हैं। तो ये पहला दंडक हमारे पास हो गया, साती नारकी का एक दंडक। उसके बाद नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट हमारे पास आते हैं 2 से लेकर 11 तक 10 भवनपति देवों के 10 दंडक। अभी जो भवनपति देव होते हैं ये पहली नारकी के बीच में ही इनके स्थान बने हुए रहते हैं। लेकिन इनमें क्या है कि एक भवनपति से लेकर दूसरा भवनपति, दूसरे से तीसरा, ये कंटिन्यूस नहीं है। इनके बीच में नारकी के जीव आ जाते हैं। मतलब जैसे भवनपति देवों के असुर कुमार के जैसे स्थान है, फिर नारकी के जीव आ जाते हैं। फिर उसके बाद दूसरे नंबर के भवनपति देव के स्थान है, फिर नारकी के जीव आ जाते हैं। तो इस तरह से ये श्रेणीबद्ध नहीं है, इसलिए यहाँ पर 10 भवनपति के 10 दंडक किए गए हैं। हालांकि वृद्धि वगैरह में इनमें काफी समानता होती है, लेकिन क्योंकि इनकी स्थिति अलग अलग है, बीच में नारकी के जीव आ जाते हैं, इसलिए यहाँ पर 10 भवनपति के 10 दंडक कर दिए गए हैं। इन सभी भवनपतियों के नाम के आगे कुमार आता है, क्योंकि ये बड़े ही मनोहर, और उनका ये देव जब तक रहते हैं तब तक ये कुमार अवस्था में कैसा जो एनर्जी मतलब ग्रुप होता है किस तरह से होता है, उसी तरह से ये सुकोमल और सुंदर होते हैं, इसलिए इनको नाम कुमार रख दिया गया है। तो 10 भवनपति के 10 दंडक आ गए। तो हमारे पास आ गया पहला नारकी का, 7 नारकी का एक दंडक। उसके बाद 2 से लेकर 11 तक आ गए 10 भवनपति के 10 दंडक। उसके बाद हमारे पास आएंगे 12, 13, 14, 15 और 16। ये पांचों जो है, ये 5 स्थावर के 5 दंडक। अब स्थावर जो देखे जाए ना, तो ऐसे देखो तो पूरे लोक के अंदर जो स्थावर जीव है वो ठसाठस भरे हुए रहते हैं, लेकिन फिर भी मुख्यता इनकी देखी जाए तो मध्य लोक में मानी जाती है। इस अपेक्षा से यहाँ पर जो औदारिक शरीर के जितने भी दंडक हैं उन सबको मध्य लोक में ले लिया गया है। उसमें सबसे कम चेतना स्थावर जीवों के अंदर रहती है, इसलिए सबसे पहले इन 5 स्थावर के दंडकों को लिया है। तो 12, 13, 14, 15 और 16 ये पांचों ही पृथ्वी का
अपकाय, तेउकाय, वायुकाय और वनस्पतिकाय। इन पांचों के ही 5 दंडक है, 5 स्थावर के। उसके बाद आ जाते हैं 17, 18 और 19। ये तीनों ही दंडक आ जाते हैं बेंद्रिय, तेंद्रिय और चौरेंद्रिय। इनको सम्मिलित रूप से विकलेंद्रिय भी कह दिया जाता है, क्योंकि इनमें एक इंद्रिय से तो ज्यादा है। जो स्थावर होते हैं उनमें एक इंद्रिय है, लेकिन फिर भी इनके अंदर पूरी पांचों इंद्रियां नहीं है, तो ये इंद्रियों की दृष्टि से विकल है, इसलिए इनको विकलेंद्रिय बोल दिया जाता है सम्मिलित रूप से। तो इस तरह से 19 दंडक आ गए। उसके बाद 20वां दंडक हमारे पास आता है तिर्यंच पंचेंद्रिय का दंडक। तो जितनी भी तरह के तिर्यंच पंचेंद्रिय, चाहे वो असन्नी हो चाहे सन्नी हो, वो इसी दंडक के अंदर आ जाते हैं। तो ये हो जाता है 20वां दंडक तिर्यंच पंचेंद्रिय का एक दंडक। फिर आता है 21वां। जब भी घर में कोई भी काम अच्छा होता है तो हम क्या कहते हैं कि काम बहुत 21 हुआ है। तो ठीक वैसे ही, क्योंकि मोक्ष में जाने के लिए सबसे श्रेष्ठ गति जो होती है मनुष्य गति ही होती है। मतलब श्रेष्ठ गति मतलब मनुष्य गति, सिर्फ मोक्ष में जाने की योग्यता सिर्फ और सिर्फ मनुष्य गति में ही होती है। इस श्रेष्ठता के कारण इस मनुष्य गति को 21वें नंबर पे स्थान मिला, यानी 21 काम। ये याद रखने के लिए सुलभता हो सकती है कि जो 21 है वो मनुष्य का दंडक है। और उसके बाद आगे आ जाता है 22वां। ये अपने पास देखो साहब, शुरू के पहले के 12 दंडक तो आ गए वैक्री शरीर के, उसके बाद के 10 दंडक आ गए हमारे पास औदारिक शरीर के, और उसके बाद अब वापस 3 वैक्री के दंडक आएंगे, यानी 22वें नंबर पे वाणव्यंतर देव। हालांकि इन देवों के निवास स्थान नीचे नारकी के अंदर ही होते हैं, रत्न प्रभा नारकी, यानी जो पहली नारकी होती है उसके अंदर। लेकिन मुख्य रूप से इनका भ्रमण, इनका रहना, इनका घूमना फिरना इस मध्य लोक के अंदर होता है। इस अपेक्षा से यहाँ पर मनुष्य के बाद इनको वाणव्यंतर देवों को ले लिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ज्योतिष देवों का दंडक। क्योंकि जब आगे ऊपर बढ़ते हैं तो मेरू पर्वत पे 900 और कुछ समथिंग योजन से ऊपर इन ज्योतिष देवों के स्थान पाए जाते हैं। तो इसलिए ऊर्ध्व लोक की अपेक्षा से उसके बाद वाणव्यंतर के बाद ज्योतिष देवों को लिया गया है। और उसके बाद सबसे अंत में 24वां दंडक जो है वो है वैमानिक देवों का दंडक। यानी जितने भी वैमानिक देव हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं। वैमानिक देवों के बीच में और कुछ भी नहीं है, एक के बाद एक के बाद एक उनके विमान है और वैमानिक देव है। इसलिए उन सभी को, उनकी रिद्धि में बहुत अंतर होते हुए भी सभी को एक ही दंडक के अंदर वैमानिक का एक दंडक ले लिया गया है। हालांकि जैसे जैसे देवलोक में ऊपर बढ़ते हैं वैसे वैसे उनकी रिद्धि, उनकी स्थिति, उनकी लेशिया वगैरह सब के अंदर विकास होता रहता है। जितने जितने ऊपर जाते हैं उन सब के नाम आपको किताबों में मिल जाएंगे। लेकिन जो भी है, इस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ तो कुल मिलाकर जीवन में जब कभी भी प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो हमको ये दंडक का बोल ये ऐसा सिखाता है, हमको ये विचार करना चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य के दंडक में हैं और दंडक दंड भोगने के स्थान है। तो हम दंड भोगने आए हैं, तो जिस काम के लिए आए हैं वो कार्य हमको करना ही पड़ेगा। तो इसलिए जिसको अपनी मारवाड़ी में बोलते हैं कि रोते के भी मेहमान है और हंसते के भी मेहमान है, तो जो कर्म आया उनको समता से सहन करे। ये दंडक का जो थोकड़ा है, इसके ऊपर दंडक के ऊपर आगे कई थोकड़ों में जैसे लघु दंडक वगैरह बहुत सारे थोकड़े चलते हैं। देखो 25 बोल जितने भी है ना, इन सब की विशेषता है कि ज्यादातर 25 बोल बेस का काम करते हैं। आगे की जैसे जैसे हम थोकड़े सीखते हैं, इसीलिए हमने सबसे पहले 25 बोल ही लिए है। तो ये हमारी एबीसीडी है। अगर किसी को एबीसीडी नहीं आएंगे तो कैसे वो सेंटेंस बनाएंगे, कैसे वो आगे कुछ करेंगे। तो जब तक हमारे इनके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते ना, तब तक हमको आगे के थोकड़े समझ में नहीं आएंगे। इस तरह से ये दंडक 24 जो है, ये दंडक 24 वाला बोल, आज छोटे छोटे बोल है इसलिए बोल पूरे हो रहे हैं ज्यादा। उसके बाद 17वें नंबर पे आ जाता है लेशिया। लेशिया 6, ये हमारा 17 नंबर का दंडक है लेशिया 6। अब लेशिया क्या होती है? तो जो शक्ति जो होती है ना, आने वाले कर्मों को आत्मा के साथ चिपका देती है। कुल मिलाकर जो कषाय और योग होते हैं ना, जब दोनों मिल जाते हैं, सपोज एक पानी है, पानी के अंदर अपन ने कोई मिश्रण डाल दिया, रेड कलर का मिश्रण डाल दिया, कुछ भी रेड गोली डाल दी, अब वो पानी पूरा रेड हो जाएगा, तो वो पानी ओरिजिनल पानी नहीं रहा। तो ऐसे ही जब कषाय और योग दोनों मिल जाते हैं ना, तब उसको लेशिया बोल दिया जाता है। कषाय और योग जब तक रहते हैं तब तक लेशिया रहती है जीव के साथ। अब इस लेशिया में क्या है कि ये लेशिया दो प्रकार की होती है।
सबसे ऐसे तो कई तरह के भेद, एक तरह से दो प्रकार की होती है। पहले तो एक होती है अप्रशस्त और प्रशस्त लेशिया। अप्रशस्त लेशिया यानी 3 लेशिया, 6 लेशियाओं में से 3 जो लेशियाएं होती है वो खराब मानी जाती है, और 3 लेशियाएं जो होती है वो अच्छी मानी जाती है, प्रशस्त लेशियाएं मानी जाती है। इनका दूसरा एक विभाग किया गया है द्रव्य लेशिया और भाव लेशिया। अब इसमें हमको बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। जो द्रव्य लेशिया है वो पुद्गल रूप है, जो दृश्यमान, जो आजकल कई इस टाइप के कैमरे भी आते हैं जिसके अंदर हमारे जो ऑरो होता है वो कैच हो जाता है कि किस कलर का है। जो भी आगे हम लेशियाओं का वर्णन कलर वगैरह का जो भी दिया गया है वो इस द्रव्य लेशिया की वजह से दिया गया है। लेकिन इस द्रव्य लेशिया को प्रभावित कौन करता है, तो वो हमारी भाव लेशिया होती है। जो हमारे भीतर में भाव आते हैं वो वैसे ही पुद्गलों को अट्रैक्ट करते हैं, और वैसे ही पुद्गल हमारे आकर चिपकते हैं, और इसकी वजह से हमारी द्रव्य लेशिया वैसी वैसी ही हो जाती है। हालांकि नारकी और देवता के अंदर द्रव्य लेशा कभी बदलती नहीं है उस जीवन में, लेकिन तिर्यंच और मनुष्य के अंदर हर अंतर मुहूर्त में द्रव्य लेशा भी बदल सकती है। जैसे जैसे हमारे भाव बदलते हैं वैसे वैसे हमारी लेशा भी बदलती जाती है। लेकिन देवता नारकी के अंदर ऐसा सिस्टम नहीं है, इसीलिए हम देखते हैं कि ऊपर जहाँ नवग्रह तक मिथ्यात्वी देव भी रहते हैं, या कई बार जैसे हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं कि भगवान महावीर के शिष्य गौशालक भी 12वें देवलोक में गए, और जो अणगार उनके लिए उनकी तेजोलेशा से भस्म हुए थे वो भी 12वें देवलोक में गए। लेकिन वहां पर क्या आपस में उनमें द्वेष होता होगा या आपस में झगड़ा होता होगा? ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि जो स्थान है ना, उस स्थान के प्रभाव से उनकी जो लेशिया है, उनकी वहां शुक्ल लेशिया है, उस लेशिया के प्रभाव से वो जीव वहां पर शांत रहता है। तो द्रव्य लेशिया का भी हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। लेकिन तिर्यंच और मनुष्य के अंदर हर समय लेशिया परिवर्तित होती रह सकती है, और जिस लेशिया में हमारा मरण होता है उसी लेशिया में हमारा आगे जीवन होता है, जन्म होता है। ये बात हमको ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम अपने समय में, अंत समय में, अगर हमारे भाव हम बिगाड़ते हैं, हमारे भाव में आर्त ध्यान रौद्र ध्यान रहता है, तो निश्चित तौर पर हमको ऐसी लेशिया में यानी ऐसे स्थानों पर ही जाकर उत्पन्न होना पड़ेगा। तो हम लोग ये सावचेत रहें कि कैसी भी स्थिति में हमारे भाव बिगड़े नहीं, ये हम ध्यान रखें। तो सबसे पहले ये 6 प्रकार की लेशिया होती है। द्रव्य लेशिया में सबसे पहले 6 जो लेशिया है, सबसे नीचे वाली लेशिया है कृष्ण लेशिया। आपने लोगों ने शायद जामुन के पेड़ का एग्जाम्पल सुना होगा। इस जामुन के पेड़ का एग्जाम्पल देते हैं बहुत ज्यादा जगह की, जो एक ही कार्य होता है ना, जो अलग अलग लेशिया वाला होता है वो अलग अलग भाव से करता है। मैं उसको शॉर्ट में दोहरा देती हूँ कि जो कृष्ण लेशिया वाला जीव होता है वो देखता है इस पेड़ को काट के जामुन खा लिए जाएं। फिर जो नील लेशिया वाला होता है वो कहता है कि पेड़ मत काटो, बड़ी बड़ी टहनियां काट दो। फिर जो कापोत लेशिया वाला वो सोचता है बड़ी टहनियों को मत काटो, छोटी टहनियों को काट दो। फिर तेजो लेशिया वाला छोड़ता है कि मतलब सोचता है कि टहनियों को काटने की जरूरत क्या है, अपन तो जो है फल का गुच्छा है पूरा का पूरा वही तोड़ लेते हैं सिर्फ। उसके बाद पद्मलेशिया वाला सोचता है कि इतना भी क्यों तोड़ना, हम सिर्फ फल तोड़ देते हैं। और सबसे ऊपर जो शुक्ल लेशिया वाला होता है वो क्या, हमको जरूरत ही नहीं है, जो पेड़ से नीचे गिरे हुए फल हैं उनको हम ले सके खा सकते हैं। तो इस तरह से एक ही कार्य को करने में, मैं इस लेशिया वाले के एंड में एक आपको उदाहरण दूंगी कि हमारी एक ही प्रवृत्ति हम कितनी तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कृष्ण लेशिया। तो जिन जीवों के परिणाम बहुत क्रूर और निर्दयी निर्दयी होते हैं वो कृष्ण लेशिया वाले जीव होते हैं। इनके जो भी, इनकी रस जो है, इनका कलर जो है, और इनकी दुर्गंध जो है, वो जैसे जैसे लेशियाओं में ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे बेटर होती जाएगी। तो ये अत्यंत दुर्गंधमय होती है, कालों मतलब आंखों की कीकी से भी ज्यादा काला इसका रंग होता है, और इसकी गंध भी बहुत अशुभ होती है, इसका रस भी बहुत कड़वा होता है। और इस कृष्ण लेशिया वाले जीव जो होते हैं वो बहुत ही दूर से लोगों को दुख देने में, मतलब रौद्र ध्यान वाले होते हैं, दूसरे लोगों को दुख देने में अपनी खुशी समझते हैं, तो वो कृष्ण लेशिया वाले जीव होते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाती है नील लेशिया। नीचे से ऊपर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये कृष्ण लेशिया वाले खराब तो जितने खराब नहीं होते, लेकिन फिर भी इनको पाप अच्छा लगता है, ये पाप में रचे पचे रहते हैं। और ये जो धार्मिक भावना है इनको बिल्कुल नहीं होती है, ये मायावी गूढ़ लज्जाहीन इस तरह से होते हैं। और इनका भी जो है रंग जो होता है एकदम नीले अशोक वृक्ष के समान एकदम गहरा नीला होता है, और इनका रस बहुत तीखा होता है, और इनकी गंध भी अशुभ होती है। उसके बाद आते हैं कापोत लेशिया, जो
कबूतर के गर्दन के समान कुछ लाल और कुछ काली, वो उससे थोड़ी बेटर है, लेकिन फिर भी ये अशुभ लेशिया ही मानी जाती है, कापोत लेशिया। इसके जो जीव होते हैं ये थोड़े से कपटी होते हैं, वक्र होते हैं, अपने दोषों को छुपाना, दुर्व्यसन बोलना, इस तरह की इनकी प्रवृत्तियां होती है। और इनकी भी गंध जो है वो खराब भी होती है और गंध अशुभ भी होती है। उसके बाद आती है तेजोलेशिया। इसका वर्ण जो है ये हिंगलू या जो गेरू के समान, यानी अच्छा सुहावना इसका वर्ण होता है, या जो उदय होते हैं होने वाला सूर्य होता है उसके जैसा होता है। और इसका रस पके हुए आम के रस की तरह मधुर होता है, यानी अब ये लेशिया अच्छी होती है, इसकी गंध भी शुभ होती है। और तेजो लेशिया वाला जो जीव होता है वो विनम्र होता है, चपलता रहित होता है, उसको धर्म वगैरह अच्छा लगता है। उसके बाद पद्म लेशिया, ये और आगे बढ़ जाती है। इसका हल्दी के समान पीला रंग होता है, रस भी बहुत मधुरता वाला होता है। और ये जीव, इसको कषाय कम होते हैं, क्रोध मान माया लोभ सब कम होते हैं। ये जीव मतलब जो होता है जितेंद्रिय होता है। और सबसे लास्ट में शुक्ल लेशिया। ये शुक्ल लेशिया जो होती है बिल्कुल स्फटिक शंख की धारा जैसे सफेद होती है, जो एकदम मधुर रस वाली होती है। ये जीव जो है धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान वाले को ही होती है। तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि कषाय और योग के मिश्रण से लेशिया होती है। तो जहां पर भी जैसे हम ऊपर के गुण स्थान में आगे बढ़ते हैं, कषाय हमारे कम होते जाते हैं, कषाय हमारे कम होते जाते हैं। तो जहां पर सिर्फ योग ही रहते हैं, कषाय की प्रवृत्ति कम हो जाती है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक शुक्ल लेशिया ही पाई जाती है। और जब वो योग भी खत्म हो जाता है, यानी 13वें गुण स्थान के बाद जब योग खत्म हो जाते हैं, तब वो हमारी जो शुक्ल लेशिया भी वहां पर लेशिया ही नहीं रहती, क्योंकि लेशिया के कारण पहले ही हमने कहा कि कषाय और योग दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है वो लेशिया देता है। जब कषाय और योग दोनों ही खत्म हो गए तो फिर वहां पर लेशिया होती ही नहीं है। इसीलिए जो सिद्ध भगवान होते हैं उनके अंदर लेशिया पाई नहीं जाती है। अब मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी, इससे हम सोचें कि हम जो भी कार्य करते हैं वो किस लेशिया के भाव से करते हैं और हमको क्या करना चाहिए। एक दान जैसा कार्य होता है, दान देता है कोई भी जीव, और हमको ऐसा लगता है कि दान देना तो शुभ ही है। लेकिन आप देखिए कि जब 6 अलग अलग लेशिया वाले लोग दान देते हैं तो उनके भाव कैसे रहते हैं। तो सबसे पहले कृष्ण लेशिया वाला जब दान देता है ना, तो इसके अंदर एक एग्जाम्पल सुनते हैं नागश्री ब्राह्मणी का। उस वक्त दान देने के अंदर भावना क्या रहती है कि मेरा खराब वस्तु से पिंड छूटा, कोई चीज मेरे काम नहीं आ रही, खराब हो गई। अब इस खराब व्यक्ति को हम ये नहीं सोचते कि इसका उस अगले व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उसके लिए कितना नुकसानदायक होने वाला है, उस सब से चीजों से कोई मतलब नहीं है। उसको लगता है कि मेरा जो है पिंड छूट गया खराब वस्तु से। ये होता है कृष्ण लेशिया के अंदर दान। फिर दूसरे नंबर पे आ जाता है नील लेशिया के अंदर दान। ये मेरे को लगता है कि कई बार हमें प्रवृत्ति हो जाती है, हम दान दे तो देते हैं लेकिन उससे ममत्व नहीं छूटता है। सपोज घर में हमने, हमारे जमाई जी हैं, उनको कार गिफ्ट की या अच्छी घड़ी गिफ्ट की। अब वो जमाई जी जब वो घड़ी पहन के आते हैं, हमारा ध्यान क्या जाता है, ये मैंने गिफ्ट की है। काम वाली को कोई कपड़े देते हैं, फिर वो कपड़े पहन कर आती तो कहते हैं अच्छा कितनी अच्छी लग रही है, देख ये साड़ी मैंने गिफ्ट दी। मतलब हमने उनको दे तो दिए लेकिन हमारा ममत्व भाव उससे छूटा नहीं है। तो यहाँ पर ज्ञानी लोग कहते हैं कि इससे भी हमको जो है उस दान का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। तीसरे नंबर पे आ जाती है कि कापोत लेशिया। अब कापोत लेशिया वालों जो होता है ना, वो दान देता है ना, तो किसने देता है कि पड़ोस वाले ने इतना दान दिया और मेरा तो इतना नाम है, अब मैं दान नहीं दूंगा, इससे कम दूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। मतलब ईर्ष्या में, होड़ में, द्वेष में, या नाम पाने की इच्छा से कि मैं दान दूंगा तो मेरा नाम हो जाएगा, मेरा नाम लोग कहेंगे, वाह वाही करेंगे। इन सब भावों के साथ जो दान दिया जाता है ना, वो दान होता है हमारा कापोत लेशे वाला। कठोर वचन के साथ भी देता है, देख मैं दे तो रहा हूं तेरे को, लेकिन ध्यान रखना तू याद रखना, भूलना मत कि मैं तेरे पे ये एहसान कर रहा हूं। इस तरह से देकर वस्तु के साथ जो कठोरता के भाव रखते हैं, वो जो है हमारा कापोत लेशिया वाला दान है। उसके बाद अगला आ जाता है तेजो लेशिया वाला दान। अब यहाँ पर जो दान आता है, क्योंकि तेजो लेशिया शुभ लेशिया आने लग गई है, तो यहाँ पर अहोभाव से पुण्य समझकर दान दिया जाता है कि भगवान ने कहा है कि दान देना पुण्य है, श्रावक का कर्तव्य है दान देना। यहाँ पर अहोभाव रहता है दान के प्रति और पुण्य समझकर हम उस क्रिया को करते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं पद्म लेशिया में। अब पद्म लेशिया में इससे आगे की एक और स्टेज आती है। यहाँ पर
हम मैं दे रहा हूं ये भाव भी खत्म हो जाता है। यहाँ पर लगता है कि अगले ने, जिसने लिया है, उसने मेरे पे उपकार किया है, उसने मेरे को पुण्य बंध में सहकार किया है, उसकी वजह से मुझे ये पुण्य मिला है और मैंने ये दान दिया है। वहां पर मैं की प्रवृत्ति ही खत्म हो जाती है कि मैं देने वाला नहीं हूं, ये तो सामने वाला उपकारी है, मैं उपकारी नहीं हूं, ये तो सामने वाला उपकारी है जिसने वस्तु लेकर मुझ पे उपकार किया है। और सबसे लास्ट में जो होता है शुक्ल लेश्य वाला दान। शुक्ल लेश्य वाला दान तो वीतरागियों का दान होता है, जिनको ना वस्तु मेरी है ना उसकी है, उनको कोई ममत्व नहीं रहता, उस वस्तु से कोई अटैचमेंट नहीं रहता। मैं तो मात्र किसी दूसरे की अमानत किसी दूसरे को लौटा रहा हूं, ना वस्तु मेरी है ना उसकी है, ये तो पुद्गल है जो सभी के काम आने योग्य है। क्या अच्छा है, मेरी जगह उसके काम आए तो और अच्छा है। इस तरह के जो भाव से होता है, तो हम लोग ये, मतलब मैं तो बहनों से निवेदन करूंगी कि हम लोग घर में जब छोटे छोटे इस तरह के दान देते हैं, तो एटलीस्ट अपने आप को चेक करें कि हम लोग दान दे भी रहे हैं, अपने पास से वस्तु भी दे रहे हैं, और उसके बाद अगर हमारी लेशा शुभ नहीं है तो हमारी गति का बंध कैसे होगा। तो हम चेक करें कि हमारे मन में ऐसे भाव आते हैं तो भी रोकें कि नहीं, हमको किस तरह से कैसे भाव रखना है, ये हमको सोचना चाहिए। इस तरह से ये 17वां बोल जो है लेशिया का वो पूरा हो गया है। लेशिया 6। बहुत बहुत अनुमोदना सा, बहुत अच्छा उदाहरण देके समझाया आज आपने। ठीक है, बस मन में बैठ ही गया ये चीज। गुरु कृपा ऐसा सब। तो इस तरह से ये हो गया लेशिया। सुमन जी एक और बोल ले ले अभी। हाँ सर, हाँ सर, ठीक है, 9:05 तक आप ले लेना सर क्लास। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट 18वां बोल, दृष्टि 3। अब दृष्टि, जैसा मैंने पहले भी कहा कि यहाँ पर दृष्टि किसको कहते हैं अपने, तो जो दृष्टि जैन धर्म में दृष्टि का मतलब है, मतलब अप्रोच हमारी क्या है, कोई भी चीज को देखने की हमारी अप्रोच क्या है, यदि हम सही को सही जानते हैं। ऐसा नहीं है कि सम्यक दृष्टि वाले जीव से कभी कुछ गलती होती नहीं है या उसका पाप छूट जाता है। पाप तो ऊपर जब छठे सातवें गुण स्थान में जाता है, साधु बनता है, जब छूटता है। लेकिन चौथे गुण स्थान वाले भी आप देखो, उसकी स्थिति कितनी लंबी होती है, वो कितने समय 66 सागर जाजरी तक वो रह सकता है, मतलब सम्यक दृष्टि बन के, और चारित्र का पालन नहीं करता है। तो वहां पर वो कोई व्रत प्रत्याख्यान तो कर ही नहीं रहा है, लेकिन फिर भी उसकी अप्रोच पॉजिटिव हो गई है। जैसे कृष्ण भगवान का उदाहरण, कृष्ण वासुदेव का उदाहरण आता है कि उन्होंने सड़ी हुई कुत्तिया में भी गुण देखे ऐसे। तो इस तरह से जो हमारी अप्रोच होती है ना, वही एक्चुअल में हमारी दृष्टि होती है। देखो दो चीजें होती है, एक तो होता है मिथ्यात्व और एक होता है मतलब दृष्टि, मिथ्या दृष्टि। तो दोनों में क्या अंतर है, तो मिथ्या दृष्टि जो होती है ना, मतलब यानी जो भी हमारी अप्रोच होती है, जो मिथ्यात्व जो उदय होता है हमारा, किसका, मिथ्यात्व का, मतलब इसका सॉरी, मिथ्या दृष्टि जो होती है वो हमारे मोहनी कर्म का उदय होता है। उस वजह से हमको ये मिथ्या दृष्टि होती, मतलब मिथ्यात्व होता है। और जो मोहनी कर्म का क्षयोपशम से हमको चीजें विपरीत नजर आती हैं, वो होता है मिथ्या दृष्टि। समझ रहे आप, मतलब मिथ्यात्व और मिथ्या दृष्टि। मिथ्यात्व तो मोहनी कर्म का उदय है, हमको सही को सही जानने नहीं देता, और जो हमारी अप्रोच है उनके प्रति, वो होती है मिथ्या दृष्टि। तो मिथ्या दृष्टि यानी जिस जीव को समकित है, जैन धर्म में ये एक सिद्धांत तो क्लियर है कि यहाँ पर ज्ञान और अज्ञान में वो भेद बिल्कुल नहीं है जो संसारी लोग करते हैं। बाहर की नजर में अज्ञान उसको बोलते हैं, जैसे किसी को कुछ नहीं आता है तो वो अज्ञान है, और किसी को कोई आता है तो उसको बोलते हैं ज्ञान है। लेकिन यहाँ पर नॉलेज चाहे दोनों की बराबर हो, लेकिन जिसकी दृष्टि सम्यक होती है उसको ज्ञान बोल दिया जाता है, और जिसकी दृष्टि विपरीत होती है, मिथ्या होती है, उसको अज्ञान बोल दिया जाता है। ये बिल्कुल क्लियर कट आंसर है। यहाँ पर अज्ञान की परिभाषा बिल्कुल सांसारिक अज्ञान से बिल्कुल अलग है। यहाँ की नजर में, भगवान की नजर में, जो एक बड़े से बड़ा साइंटिस्ट है, जो चाहे रॉकेट का इन्वेंशन कर रहा है, चाहे एटम बम का इन्वेंशन कर रहा है, लेकिन वो अज्ञानी हो सकता है, क्योंकि वो जो काम कर रहा है, अगर वो एटम बम बना रहा है तो वो विनाश की दृष्टि से बना रहा है। तो उसका जो है वो ज्ञान ज्ञान नहीं है। वो जो भी आत्मा के अभिमुख होता है वो ज्ञानी होता है, और जो बाहर की चीजों में अपना उपयोग लगाता है वो अज्ञानी होता है। तो इस तरह से ज्ञान और अज्ञान के ही बेस पे हमारी सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि चलती है। तो जो यथार्थ श्रद्धान होता है पदार्थों के प्रति, उसको बोलते हैं सम्यक दृष्टि। ये जो सम्यक दृष्टि के भी है ना, कई तरह के स्टेज होते हैं। कई बार हम बड़े डिसहार्टन हो जाते हैं, हमको समकित है कि नहीं है, क्या नहीं है। भगवान तो कहते हैं कि जिसको, जैसे वो उदाहरण पढ़ते हैं, सुनते हैं ना अपन दोहा,
कि मतलब जो धाय माता की तरह पालन करता है, या जिसको ये संसार कौवे की बीट के समान लगता है, संसार के सुख, वो सम्यक दृष्टि होता है। और हमको तो अभी तक ऐसा संसार में इतना ऐसा लगता ही नहीं है कि कौवे की बीट, हमको कई बार संसार भी, मतलब संसार की कुछ चीजें भी, प्रवृत्तियां भी अच्छी लगती है। तो डिसहार्टन नहीं होना चाहिए। एक्चुअल में कई स्टेज होती है। सबसे पहली स्टेज होती है कि सुगुरु सुदेव सुधर्म को जानना, समझना, उसको सही मानना। तो हमको इससे तसल्ली होगी कि इस चीज में तो हम लोग, जहां तक मैं समझती हूँ, जो भी धर्म से जुड़े हुए होते हैं, तो इस लेवल की तक की समकित तो हमारे पास होती है। उसके बाद दूसरे नंबर का होता है, वो भी हम, मेरे को लगता है कि काफी सारे लोगों को होती है, नव तत्व का ज्ञान, जिसको कहते हैं कि नौ तत्व के बारे में श्रावक जी या श्राविका जी जानकार हो। तो नौ ही तत्वों का ज्ञान होना, यानी हम उससे एक स्टेज और आगे हैं। उसके आगे की जो बात आती है, जहां पर हमको ये ज्ञान हो जाए कि भाई आत्मा अलग है, शरीर अलग है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये ज्ञान हो जाना, ये उसके आगे की समकित है। और जो शाइक समकित होती है ना, वो इससे आगे की चौथी स्टेज होती है। उस चौथी स्टेज के अंदर क्या होता है, जब जीव को अनुभूति हो जाती है, अभी तक हम मानते तो हैं कि ये शरीर अलग है, आत्मा अलग है, लेकिन अभी भी बार बार हमारी अनुभूति जो है शरीर को ही खुद का मानने की जाती है। तो जब वो अनुभूति हो जाती है कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, तब वो जो होता है ना, वो शाइक सम की दृष्टि जीव होता है। लेकिन हम तो ये कोशिश करें कि हम जो, अगर स्टार्टिंग के पैरामीटर्स भी हम मान लेंगे, सुदेव सुगुरु सुधर्म को मानना। और सबसे बड़ी बात मेरे को ऐसा लगता है कि मैं कई बार साधु मतलब गुरु भगवंतों की जाती थी, तो प्रश्न करती थी कि भगवान, अपन बोलते हैं कि सुगुरु सुदेव को इनको मानना, ये जो है ये सम्यक दृष्टि है। तो जो युगलिक होते हैं, वहां पर तो ना तीर्थंकर है, ना गुरु है, ना देव है। जबकि युगलिक में दोनों दृष्टि पाई जाती है, सम्यक दृष्टि भी है और मिथ्या दृष्टि भी है। तो वहां पर कैसे सम्यक दृष्टि को समझे हम? तो एक्चुअल में सही बात तो देखा जाए, तो जब जीव खुद के दोषों की तरफ देखता है, दूसरे की गुणों की तरफ देखता है, तो व्यवहार रूप से तो समझ लो आपके, जब आप समकिति हो गए हो, जब जीव में खुद के दोषों को दूर करने की इच्छा जागृत हो जाती है कि मेरे भीतर के दूसरों के दोष निकालने की नहीं, दूसरों के दोष मतलब कटाक्ष करने की नहीं, जब खुद के दोषों को दूर करने की, खुद की जो कमियां हैं उनको दूर करने की जीव की जो प्रवृत्ति होती है ना, वो प्रवृत्ति भी एक तरह से हमको समकित की और अभिमुख करती है। तो सबसे पहले हो गई सम्यक दृष्टि। जब यहाँ पे अनुभूति हो जाती, जो चीज जैसी है उसको उस रूप में मानना। दूसरे नंबर पे मिथ्या दृष्टि, तो जो इसकी ऑपोजिट है, अनादिकाल से हम मिथ्या दृष्टि में ही रहते हैं। जो जीव पुरुषार्थ करते हैं वो समकित को प्राप्त कर पाते हैं। तो जो भी इंद्रिय बुद्धि, मतलब इंद्रियों में, संसार के भोगों में ही जीवन बुद्धि मान लेना, ये जो है ये मिथ्या दृष्टि है। ये संसार के परिभ्रमण का मूल रूप से कारण यही है, जब हमारी दृष्टि मिथ्या रहती है। देखो, अब अगर हमारे, मतलब हमारी दिशा ही सही नहीं है, तो हमारी दशा कभी सही नहीं हो सकती। एक आदमी कितना ही फास्ट जा रहा है, भले उसने टॉप क्लास की गाड़ी ली है और वो 100 की स्पीड से बढ़ रहा है, लेकिन अगर उसने रास्ता ही दूसरा पकड़ लिया है, उसको जाना जोधपुर की तरफ है और उसने रास्ता बॉम्बे का पकड़ लिया है, तो वो कभी जोधपुर पहुंच ही नहीं पाएगा, चाहे वो कितनी स्पीड से चल रहा है, कुछ भी कर रहा है। तो ऐसे ही हम लोग कितना ही धर्म ध्यान कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन अगर हमारी अप्रोच ही सही नहीं है, हमारी दृष्टि ही सही नहीं है, तो निश्चित तौर पर हम लोग आगे बढ़ ही नहीं सकते। सही दिशा में तो नहीं बढ़ रहे हैं, ये तो पक्की बात है। जैसा मैंने पहले भी निवेदन किया कि ये जो सम्यकत्व है, ये एक का अंक है, और पीछे के सारी जो क्रियाएं हैं वो पीछे के अंक जीरो है पीछे के। तो जैसे जैसे हमारी क्रियाएं बढ़ती जाती है, एक एक जीरो बढ़ता जाता है, लेकिन उसके आगे समकित का एक होना बहुत जरूरी है। वो अंक होगा तो उन जीरो की वैल्यू होगी। तो हम कम से कम अप्रोच सही रखें। कोई भी, कई बहनें से आकर पूछती है कि हमको है ना घर में इस तरह से हमको दूसरा पूजना पड़ता है, तो हम क्या, हम मिथ्या दृष्टि है क्या, क्या हमारे समकित में दोष लगता है क्या? मैंने पहले भी कहा कि बाहर की कुछ भी क्रिया करो, लेकिन अंदर की सेटिंग सही रखें। हम लोग जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं बीमारी के इलाज के लिए, ऐसे तो देखा जाए तो जो समकित जीव है उसको डॉक्टर के पास जाना ही नहीं चाहिए। मेरे तो अगर साता का उदय होगा तो अपने आप आ जाएगा, लेकिन हम जाते हैं। पर हमको पता है कि हम डॉक्टर के पास हमारे सांसारिक कारण की वजह से जा रहे हैं, हमारी समाधि बिगड़ रही है इसलिए हम जा रहे हैं। तो हम अगर कोई प्रवृत्ति भी ऐसी करते हैं, लेकिन हम उसको लौकिक कार्य समझ के करते हैं, हम उसको धर्म कार्य समझ कर नहीं करते हैं, हमारी अप्रोच सही रखते हैं, तो हमारी समकित बनाए हुए रह सकती है। लेकिन अगर हम अप्रोच ही गलत कर देते हैं, जैसे मैं अब आगे नेक्स्ट आ रही हूँ, मिश्र दृष्टि।
अब इस दृष्टि में कई लोग, इसमें कोई एक विशेष आदमी का निर्णय नहीं हो पाता, ना ये सही, ये भी सही है, वो भी सही है, उसको ये भी सही लगता है, तो कई लोग इसको सरलता का नाम देते हैं कि हम तो सरल है भाई, हमको तो ये भी सही है ना, हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सरलता जो है ना, कभी भी दूसरों के गुण देखना, ये सरलता हो सकती है, लेकिन किसी को आप अच्छे और बुरे में भेद ही नहीं करना और सबको एक जैसा मान लेना, ये कभी भी सरलता नहीं हो सकती। तो ये जो मिश्र दृष्टि है ना, ये भी ज्ञानियों ने छोड़ने योग्य ही बताई है। ये भी कोई अपन सोचे कि चलो मिथ्या दृष्टि से तो अच्छी है, नहीं, मिश्र दृष्टि में भी अनिर्णय की स्थिति है, तो दोनों ही दृष्टियां जो होती है ना, वो त्याग करने योग्य है। तो ज्ञानियों ने कहा है कि मिश्र और मिथ्या दोनों दृष्टि नहीं होनी चाहिए। तो मिश्र दृष्टि में भी हम सोचे कि चलो क्या फर्क पड़ता है, हाँ हम जाते हैं, किसी को मन में डर है, किसी का ऐसा है कि उसका मतलब छोटी छोटी चीजों में विचलित हो जाता है, समाधि बिगड़ जाती है, तो या घर की परंपराएं चली जा रही है, तो लौकिक देव देवी की भी पूजा करनी पड़ती है। लेकिन कम से कम मन में ये क्लियर रखें कि ये मेरे को तारने वाला नहीं है, ये सही धर्म नहीं है। ये जैसे लौकिक क्रिया, जैसे मैं मेरे अपने बच्चों का विवाह संबंध करती हूँ, जैसे मैं घर में खाना बनाती हूँ, उसके अंदर हिंसा होती है तो भी मैं खाना बनाती हूँ, ठीक उसी प्रकार से मैं ये एक लौकिक क्रिया कर रही हूँ, जिसको मेरे को लोक की दृष्टि से करना उचित है, लेकिन तारने वाला तो सिर्फ और सिर्फ सुदेव, सुगुरु, सुधर्म ही है। धर्म वही है, वही मोक्ष का मार्ग है। अगर ये चीज हम हमारे दिमाग में सेटिंग सही रखते हैं, तो कोई मतलब कोई ऐसा नहीं है। अभी वर्तमान में तो कहते हैं कि इस समय जो पांचवें आरे के अंदर अगर हम समकित प्राप्त कर लें तो यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। समकित प्राप्त करके उसको टिकाए रखें। तो मैं सबसे यही निवेदन करूंगी कि हम लोग कम से कम अपनी जो है ना, अपनी अप्रोच सही रखें, अपनी दृष्टि सही रखें कि हम लोग क्या कर रहे हैं, वो कार्य सांसारिक है कि वो कार्य मतलब पारलौकिक है कि यह लौकिक है, उस भेद को बराबर बनाए रखें। और कोई भी चीज हमारी अप्रोच सही, जैसे भगवान ने तो अनेकांतवाद बताया है, कभी भी हम आग्रहमति नहीं रखें, एक चीज को पकड़ कर बैठ जाते हैं कि नहीं मैं ही सही हूं। भगवान कहते हैं ऐसा नहीं है। इसके लिए हाथी का उदाहरण दिया जाता है कि अगर कोई अंधे हैं, कोई पूंछ के पास खड़ा है, कोई पैर के पास खड़ा है, कोई सूंड के पास खड़ा है, तो सबको अलग अलग अनुभूति होगी। तो सबसे बड़ी बात है कि हम अपने आग्रह को लेकर नहीं बैठे हैं। ये समकित और मिथ्यात्व ये ना तो डिस्कस करने की चीजें हैं, ना किसी को पता चलती है, ना कोई बात, ये सिर्फ अपने भीतर की अनुभूति है, जिसको हम लोग खुद ही अपना चेक कर सकते हैं कि हमारे अंदर क्या है। जब तक हम किसी को मेरा ही मत सही, तेरा मत गलत, ऐसा कुछ नहीं। जो चीज अपने सब सामने वाले की अपेक्षा भी समझने की कोशिश करें हम लोग, तो इस तरह से अगर हमारी अप्रोच हम सही बनाए रखें तो वो ही सम्यक दृष्टि है। उसके बाद 1900 मेरे ख्याल से सुमन जी, अब आज बहुत सारे हो गए, अगर कुछ क्वेश्चन आंसर हो तो ठीक है सर। है ना। हाँ सर, ठीक है सर। देखिए कुछ भी इतना मैं बोलती हूँ, कभी कोई भूलवश कोई जिनाज्ञा से विपरीत कहने में आ जाता है, बोलने में आ जाता है, तो मैं बारंबार मिच्छामि दुक्कडम कहती हूँ, क्योंकि मेरे को तो ये सुमन जी ने और ये संगीता जी ने ये कार्य सौंप दिया है। बाकी मैं नहीं सोचती कि इसके लिए मैं कैपेबल हूँ, लेकिन फिर भी अगर जो भी अगर त्रुटि होती है, जो सीखा है वो सब गुरु भगवंतों से सीखा है, और जो गलतियां हैं वो मेरी होती है, तो ऐसा कुछ भी होता है तो मैं उसका मिच्छामि दुक्कडम करती हूँ। फरमाओ बहुत साहब। सुंदर अनुपमा जी, आपने जो आज क्लास ली उसमें जो एग्जाम्पल्स दिए, उससे जो हमको समझ में आया ना, वो बहुत ही अच्छा, एकदम गहराई से समझ में आ गया सा। बहुत बहुत धन्यवाद आज आपकी क्लास के लिए। अब धन्यवाद। मैं नेक्स्ट लेना चाहूंगी। पिछली बार क्लास में जो 10 क्वेश्चन भेजे थे, तो उनका समाधान अभी अपन करेंगे। तो सबसे पहले, मिथ्यात्व किसे कहते हैं, वह कितने प्रकार के होते हैं, ये क्वेश्चन था। तो उसका समाधान होगा, देव गुरु धर्म पर श्रद्धा नहीं रखना एवं विपरीत श्रद्धा रखना मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व 10 प्रकार के हैं। तो जीव को अजीव श्रद्धे तो मिथ्यात्व, अजीव को जीव श्रद्धे तो मिथ्यात्व, धर्म को अधर्म श्रद्धे तो मिथ्यात्व, अधर्म को धर्म श्रद्धे तो मिथ्यात्व, साधु को असाधु श्रद्धे तो मिथ्यात्व, असाधु को साधु श्रद्धे तो मिथ्यात्व, 8 कर्मों से मुक्त को अमुक्त श्रद्धे तो मिथ्यात्व, और 8 कर्मों से अमुक्त को मुक्त श्रद्धे तो मिथ्यात्व, संसार के मार्ग को मोक्ष का मार्ग श्रद्धे तो मिथ्यात्व, और मोक्ष के मार्ग को संसार का मार्ग श्रद्धे तो मिथ्यात्व। ये हुए हैं मिथ्यात्व के भेद। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, तीर्थंकर के जीव को चौथा ज्ञान कब होता है। तो इसका समाधान है, तीर्थंकर के जीव को चौथा ज्ञान दीक्षा के पश्चात होता है। ठीक है सर।
मोक्ष के मार्ग कितने व मैं कौन एक से हैं? सेकंड सुमन जी, मैं एक सेकंड, इस बात पे मुझे एक बात याद आई, मैं आपके हाँ अनुमति हो तो एक लाइन बोलूं। हाँ एक्चुअल में सफर भाई। ये देखे, अपन लोग जो कहते हैं ना कि द्रव्य से क्या होता है, सब भावों का ही खेल है। आप लोग, कई लोग अभी जनरेशन कहते हैं कि मुपत्ति बांध कर बैठ जाते हैं, सामायिक लेते हैं, भाव तो शुद्ध ही नहीं होते। ये द्रव्य का महत्व तो बताता है। जब तीर्थंकर भगवान तीन ज्ञान के धनी होते हैं जन्म से, लेकिन जैसे ही द्रव्य रूप में वो वेश धारण करते हैं, उनका मन पर ज्ञान प्रकट हो जाता है। तो द्रव्य की भी अपने आप की शक्ति रही हुई होती है। द्रव्य हमको बाहर अशुभ विचारों में जाने से रोकता है। इनकी बात पे याद आ गई, इसलिए मेरे आपको बीच में इंटरप्ट किया सुमन हाँ जी। नहीं बिल्कुल सर बिल्कुल। द्रव्य का बहुत ही महत्व है ऐसा। गुरु भगवान भी फरमाते हैं कि द्रव्य का भी अपने आप में एक विशेष महत्व है। तो मोक्ष के मार्ग कितने व कौन से? तो चार। इसका है, मोक्ष के मार्ग चार है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक तप। अभवि का गुणस्थान कौन सा होता है? तो अभवि का प्रथम गुणस्थान है मिथ्यात्व गुणस्थान। ठीक है साहब। क्या जैन धर्म अवतारवाद को मानता है? तो इसका है कि नहीं, जैन धर्म अवतारवाद को नहीं मानता है। जैसे अपन एक दूध को गर्म कर लेते हैं और उसको दही जमा देते हैं, दही जमाने के बाद में उसको छाछ भी बना लेंगे, घी भी बना लेंगे। घी जब जब वो उस घी में परिवर्तित हो जाता है, तो क्या वो उसके बाद में वापस दूध बन पाएगा? नहीं। तो इसी तरह एक बार मोक्ष की प्राप्ति होने के बाद में जीव वापस पुनः संसार में नहीं आ सकता। अवतार में नहीं आ सकता। तो इसलिए इसका जैन प्रश्न क्या धर्म ऐसा। अभी जो आपने उत्तर दिया, इसका प्रश्न क्या था? क्या जैन धर्म अवतारवाद को मानता है? हाँ हाँ। ये ठीक है। प्रश्न था हाँ ऐसा। हाँ। हाँ। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्व क्या है और हे ज्ञेय और उपादेय कितने? तो इसका है, संसार में सारभूत जो भी चीजें हैं वो सभी तत्व है। तो इसमें हेय तीन है, पाप, आश्रव और बंध। ज्ञेय दो है, जीव और अजीव। और ज्ञेय मतलब जानने योग्य, हेय मतलब छोड़ने योग्य, और उपादेय मतलब आचरण करने योग्य। तो पुण्य, संवर, निर्जरा और मोक्ष, इनको धारण करने योग्य है, ये धारण करने योग्य है। तो इस तरह से हेय के तीन, ज्ञेय के दो और उपादेय के चार भेद हैं। जी के 14 भेद में सूक्ष्म, बादर, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रही हूँ सा। जीव हाँ के 14 भेद में सूक्ष्म, बादर, सन्नी, असन्नी के कितने भेद हैं? तो जीव के 14 भेद में सूक्ष्म के दो, सूक्ष्म एकेंद्रिय की पर्याप्ता और अपर्याप्ता। फिर बादर के 12, शेष बाकी 14 भेदों में से शेष जो बचेंगे वो सभी बादर हो जाएंगे। और फिर सन्नी के दो, फिर पंचेंद्रिय का पंचेंद्रिय के, हाँ, सन्नी के, सन्धि पंचेंद्रिय का पर्याप्त और अपर्याप्त है। हाँ सन्नी पंचेंद्रिय के पर्याप्ता और अपर्याप्ता। और फिर शेष जो 12 रहेंगे वो असन्नी के पर्याप्ता और अपर्याप्ता। इस तरह से ये 14 भेद में सूक्ष्म, बादर, सन्नी और असन्नी के भेद हुए। अब है नेक्स्ट, परमाणु व प्रदेश में क्या अंतर है? वैसे तो परमाणु और प्रदेश दोनों ही अविभाज्य हैं, लेकिन जो परमाणु है वो स्कंद से जुड़ा हुआ रहता है। नहीं, प्रदेश स्कंद से जुड़ा हुआ है, सॉरी, परमाणु हाँ, अलग। हाँ। परमाणु परमाणु अलग रहता है और प्रदेश है वो स्कंद से जुड़ा हुआ रहता है। इस तरह से जैसे एक लड्डू है, वो लड्डू पूरा है वो स्कंद है, और जो लड्डू की एक बूंदी है वो परमाणु है। तो इस तरह हम परमाणु और प्रदेश में अंतर जानेंगे। फिर नेक्स्ट है द क्वेश्चन, परिग्रह और लोभ में क्या अंतर है? तो
परिग्रह, परिग्रह का मतलब है कि संग्रह करना। जो प्राप्त है ना उस पर आसक्ति, वो सब ममत्व परिग्रह है। भाव रखना। हाँ, हाँ, ममत्व भाव। जो अपनी वस्तुएं हैं, अपने पास जो भी उपकरण या जो साधन है हमारे पास, उन पर ममत्व भाव रखना तो हुआ परिग्रह। और जो चीज हमारे पास नहीं है उसकी अभिलाषा रखना, उसकी इच्छा रखना, वो हुआ लोभ। ठीक है सर। पाप में सबसे खतरनाक पाप कौन सा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। पाप में सबसे खतरनाक पाप कौन सा? तो इसका अर्थ है मिथ्या दर्शन शल्य सबसे खतरनाक पाप है सर। तो इस तरह पिछली बार पूछे हुए 10 प्रश्नों के उत्तरों का समाधान आपको मिल ही गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के जो क्वेश्चन है वो अपना एक ग्रुप बना है उसका, जो सब अपन लोगों ने जिन्होंने ज्वाइन किया है वो सब लिंक के माध्यम से एक ग्रुप में जुड़े हैं। उस ग्रुप में 10 क्वेश्चन डाल दिए जाएंगे और उनका समाधान नेक्स्ट क्लास में किया जाएगा। तो सभी श्राविकाओं को जिन्होंने आज की क्लास अटेंड की है, अनुपमा जी को तो बहुत बहुत धन्यवाद, संगीता जी को बहुत बहुत धन्यवाद अभी कोई जो। क्वेश्चंस हो किसी के तो सुमन जी पूछ लेते हैं अगर। हाँ सर, हाँ सर। मैं निवेदन करना चाहूंगी सभी श्राविकाओं से, मैं अनम्यूट कर देती हूँ सबको। तो प्लीज आप अपना कोई भी क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, आपको कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप जरूर समझ बोल सकते हैं, सब पूछ सकते हैं आप। सुमन जी, हाँ सर। मेरा क्वेश्चन ये है, मिथ्यात्व और मिथ्या दृष्टि में क्या अंतर है? देखिए साहब, मिथ्यात्व अनुपमा है। जी। हाँ हाँ। अच्छा। जो मोहिनी कर्म का उदय है ना, वो मिथ्यात्व है। और उस कर्म के उदय से जो जीव की रुचि, जो जीव का अप्रोच रहता है, जो दृष्टि, वो उसकी मिथ्या दृष्टि है। मतलब शयोपशम भाव है, उदय भाव है मिथ्यात्व, और मोहिनी का शयोपशम भाव है मिथ्या दृष्टि। इसको अपन ऐसे मान सकते हैं क्या, मिथ्यात्व एक अवस्था है और मिथ्या दृष्टि उसकी रुचि? हाँ, अप्रोच है उसका, हाँ। बिल्कुल मान सकते हैं सर, मान सकते हैं। ठीक सा, ओके, धन्यवाद सा। आप और कोई सा, अगर आप लोग कुछ पूछेंगे तो पता चलेगा कि इन्वॉल्व होके कुछ सुना है, कुछ समझा है, मतलब तो अगर अच्छा लगेगा। फरमाए सर, सभी अपने अपनी शंकाओं का समाधान करें। जय जिनेन्द्र। हाँ सर, फरमाइए। वो लेशा का उन्होंने दान से रिलेटेड किया, वो थोड़ा सा मिस हो गया, ख्याल नहीं आया। दान से कैसे? मन के शुभ अशुभ भाव मतलब लेशा है, फिर दान से कैसे रिलेटेड किया उन्होंने? वो तो प्लीज पूरा। आप अपना वीडियो भी ऑन करें। मेरा सबसे निवेदन है, एक बार सब अपने अपने वीडियोस ऑन कर लें, क्लास लेने वाले को भी अच्छा लगेगा सर। ओके ओके। फरमाइए। मैंने पूछा कि वो उन्होंने दान से मन के शुभ अशुभ भाव लेशा समझते हैं, तो फिर उन्होंने दान से कैसे रिलेटेड किया? तो जो एग्जाम्पल दान दे देते हुए रहे जो मन के भाव है ना आपके, अलग अलग भावों से जीव दान दे सकता हाँ। है, इसलिए उसको दान से रिलेटेड किया। मतलब जिस जीव जीव के भाव अलग अलग चलेंगे, वो जो दान दे रहा है तो वो उसी लेशा में रहकर दान दे रहा है, इस तरीके से। मतलब हाँ जैसे उसके एक दान ठीक। देते हुए भी हर जीव के भाव अलग अलग हो सकते हैं, तो हर जीव के जैसे जैसे भाव है उसके अनुरूप वो उस लेशा के अंदर है। तो दान एक एग्जाम्पल हुआ, एक्चुअल कुछ भी कार्य करते वक्त मन बिल्कुल के भाव बिल्कुल, वो वैसे एक हैं। उदाहरण था सिर्फ। कोई भी कार्य करते हुए भाव जैसे जैसे अलग रहेंगे, उस अपेक्षा से कर्म बंद होंगे, उस अपेक्षा से आपकी लेशा होगी जैसे। धन्यवाद। एक मिनट सुमन जी, हाँ एक सर। चैट आया है, सभी को क्वेश्चन कौन सी लिंक में मिलेंगे? हाँ सर। तो इसको मैं बता दूं हाँ कि सर। एक थोकड़ा क्लास करके एक ग्रुप बनाया हुआ है, वो जो भी क्वेश्चंस है उसमें भी मिलेंगे और दूसरे ग्रुप्स में भी डाल देंगे। और रिकॉर्डिंग जिनका भी भी आएगी का? कैसा? रिकॉर्डिंग। हाँ, रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग तो है ना, श्राविका मंडल का यूट्यूब है,
उसका लिंक एक अच्छा बार तो भेज दिया है, अगर नहीं तो वापस भेजेंगे। वो जब आप खोलोगे तो आपको जो मतलब जो कौन सी क्लास की रिकॉर्डिंग देखनी है वो देख सकते हैं। हाँ सर, ठीक है, ओके सर। तो एक हाँ बार सर। आप खोखड़ा क्लास का लिंक भी दूसरी ग्रुप्स में डाल देना ना, ताकि उसमें सब ज्वाइन हो जाए जो नहीं है जैसे। ठीक हाँ सर। था। हाँ सर। ठीक है सर, संगीता जी करें ओवर। बस ठीक है सर। और जय किसी का कोई जिनेन्द्र चालू है सर? सर। जय आज जिनेन्द्र, हाँ हाँ सर। आपने सर, आज वही बहुत आप। अच्छा समझाया, बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स दिए। तो बहुत चीजें कॉमनली सुनते हैं, लेकिन आपने जो दान को लेकर किया, या आपने ये प्रशस्त अप्रशस्त जो आपने बोला था, ये चीज थोड़ी सी मेरे को कम समझ में आई कि प्रशस्त क्या है और अप्रशस्त क्या है। प्रशस्त यानी शुभ और अच्छी। तो जो आगे की तीन लेशियां हैं, तेजो पदम शुक्ल, वो प्रशस्त लेशियां हैं। जो अच्छी होती है, जो हमको सन्मार्ग की तरफ ले जाती है, जो मतलब हमारे अच्छे कर्मों का बंद कराती है, वो प्रशस्त लेशियां है। जो जीव जैसे जैसे अपने गुणों में बढ़ता जाता है, उसकी लेशियां प्रशस्त होती जाती है। और अप्रशस्त यानी खराब, जो अधोगति में ले जाती है जीव को, जो उसके क्रूर परिणाम और इस तरह की चीजें लाती है, वो अप्रशस्त लेशिया है। तो दोनों एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड तो होती है। यानी हाँ। तो प्रशस्त का मतलब बुरा है और अप्रशस्त का नहीं मतलब नहीं, खराब है। प्रशस्त का मतलब अच्छा है। प्रशस्त का वो मतलब शुभ है, शुभ है प्रशस्त का। अच्छा, तो इसमें से कौन सी ठीक, तीन शुभ? धन्यवाद। अच्छा, आपने ये लाइन से बताइए है ना। हाँ, तेजो कृष्ण नील लेशा, और पदम कापोत, लेशा और शुक्ल लेशा। ये तीनों तो प्रशस्त है। हाँ कृष्ण नील कापोत ये अप्रशस्त है, अच्छा। यानी हाँ हाँ। हाँ। मैंने धन्यवाद तो सर, आज पहली बहुत बार बहुत ज्वाइन आभार किया आपका। है, तो मुझे ये क्वेश्चन वगैरह कैसे मिलेंगे? आपको भेज देंगे लिंक के। हाँ, लिंक तो मेरे पास आया था, तो मैंने ज्वाइन कर लिया, पर आज पहली बार किया है मैंने। तो आपको वो लिंक भी मिल जाएगा, जो ग्रुप में ज्वाइन करने वाला है ना वो भी मिल जाएगा, तो आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। सारे अपन क्वेश्चन ग्रुप में भेजते ही हैं, वैसे मैं सारे ग्रुप्स में भी ये क्वेश्चन भेजूंगी। आपको जैसे लिंक मिला वैसे शायद ये क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। नहीं तो अच्छा। आप कि फिर फोन सारे। नंबर शेयर कर लो ना सुमन जी, आप कोई भी पर्सनल आपसे कांटेक्ट कर लेंगे और लिंक, हाँ हाँ हाँ। फोन नंबर नंबर अभी आप नोट मेरे। नहीं किए, नोट इसी कर पे, लेंगे। इस पे ही कर दूं शेयर? नहीं, आप सुमन जी आपके फोन नंबर शेयर कर दो, ताकि जो जो आपसे पर्सनल कांटेक्ट कर लेंगे अपने आप ठीक ऐसे। है सर, ठीक है। हाँ ना। चैट में लिखो ना। चैट में लिख दो या बोल दो ना, आप एक बार अपने पास, जो जिनके पास चैट में नहीं ध्यान देते हैं अच्छा, वो 866। नोट कर लो साहब। जिन जिन को ऐड होना है वो इस नंबर पे मैसेज डाल दीजिएगा। नंबर बोलिए सर। एट हाँ, डबल सिक्स एट थ्री फोर 866। हाँ, 866 हाँ 834 हाँ, 6177। 6177। हाँ सर, ठीक है सुमन से। जी। हाँ सर। आप एक बार जय जिनेन्द्र करके आप मुझे ये डाल देना कि मुझे वो चाहिए, तो मैं भेज दूंगी सर। हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है सर। ओके सर, जय जिनेन्द्र। जय फिर बात जिनेन्द्र, करेंगे। जय धन्यवाद थैंक यू साहब, सो जिनेन्द्र। बहुत मच बहुत सर, सभी को आभार, थैंक जय जय यू सर। सभी जिनेन्द्र। को। बहुत जय धन्यवाद। जिनेन्द्र सभी को। जय हाँ, जिनेन्द्र, बहुत बहुत सब धन्यवाद। नाम के साथ सब अपनी जगह का भी लिख देना, तो पता चले कौन कहाँ से है। जय जैसे मैंने जिनेन्द्र मेरे साहब, नाम के बहुत साथ बहुत कोटा लिखा, धन्यवाद। मैंने मेरे नाम के साथ लिखा कोटा, तो ऐसे सब वो लिख दे, तो ये भी हो जाएगा कहाँ से है सब। ठीक है सर। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र। सर। जय जिनेन्द्र साहब, बहुत जय बहुत आभार। जिनेन्द्र सभी को। हाँ, जय जिनेन्द्र। धन्यवाद।